सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, है ना। तो देखिए सपोज यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, है ना। ये ट्रायंगल जिसका नाम मैं देता हूँ ए बी और सी, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं टेन थीटा क्या होगा, आप क्या बोलोगे? टेन थीटा आप बोलोगे ए बी अपॉन बी सी, ये बात आप बोलोगे, है ना। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको पूछूं स्लोप क्या होगा, है ना, तो स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है राइज अपॉन रन, है ना। राइज और रन क्या होता है? देखो, अगर मैं राइज बोलूँ तो मतलब ये जो वर्टिकल है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइज, है ना। और रन क्या? ये जो हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रन, है ना। राइज अपॉन रन। तो ये बात मैं यहाँ से बोल सकता हूँ क्या कि स्लोप जो होगा राइज अपॉन रन, मतलब ये भी होगा किसके इक्वल? ए बी अपॉन बी सी के इक्वल। बोलो, ये बात होगा। तो मैं ये बात भी बोल सकता हूँ क्या कि टेन थीटा जो होगा वो स्लोप के इक्वल होगा। बोलो, ये बात समझ में आया आपको, है ना। आगे और हम देखते हैं ये बात, है ना। स्लोप को हम लोग एम से डिनोट करते हैं ना, तो ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है। अब देखो, अगर मैं थोड़ा सा और आगे बात करूँ यहाँ पे, ये मान के चलो आपका वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे दो अलग अलग लाइन है ना। एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस से इंक्लाइन है θ1 एंड θ2 डिग्री से, है ना। θ1 एंड θ2 आर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, है ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है। तो θ1 एंड θ2 क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, है ना। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि ये देखो, अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है तो थीटा, है ना, थीटा अप टू 90 डिग्री, जितना ज़्यादा थीटा रहेगा, है ना, तो उतना ज़्यादा क्या होगा? अच्छा, इससे पहले एक और मैं बात कर लेता हूँ। देखो ये कि अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है ना, फ्रॉम एक्स एक्सिस। थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, है ना। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या कि टेन थीटा ये जो होगा, है ना, इसको ये बात बोल सकता हूँ, अगर ये लाइन है ना, यहाँ पे ये देखो ये लाइन एल है, तो अगर मैं यहाँ पे ये बात बोल सकता हूँ क्या कि लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन एल इक्वल्स टू टेन थीटा। बताओ, ये बात मैं बोल सकता हूँ क्या? स्लोप ऑफ लाइन एल इक्वल्स टू टेन थीटा। ये बात आपको समझ में आया, है ना। तो अगर मैं इनमें बात करूँ, यहाँ पे देखो, इसका नाम मैं देता हूँ 1 और 2, है ना। और आपसे मैं पूछूं कि बताओ स्लोप किसका ज़्यादा होगा, आप क्या बोलोगे? बोलोगे सर जिसका ज़्यादा एंगल थीटा होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं ये बात बोलूँ तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे अगर मैं ये बात बोलूँ कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2, तो आप क्या बोलोगे? स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ लाइन 1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ लाइन 2, ये बात बोल दोगे, है ना। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो, इससे आगे हम थोड़ा और बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन,
क्या होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, आप सब जानते होंगे, बताओ। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, है ना, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। m क्या होता है, स्लोप, m क्या होता है, स्लोप, है ना, ठीक है। और c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, है ना। अच्छा, y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस पे क्या करेगा, ये जहाँ पे भी कट करेगा, है ना, वही क्या होगा, c। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखो आप, ये है ना, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है ना। और यहाँ पे मैं कुछ एक इस तरीके से, है ना, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ किया, है ना, L1, जो कि ये यहाँ पे, है ना, कुछ भी एंगल से इंक्लाइंड होगा, है ना, एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखूँ, है ना, P पॉइंट का मुझे आपको कोऑर्डिनेट बताना है ना। अच्छा, C आप किसको बोलोगे, ये जो इंटरसेप्शन y एक्सिस पे किया है ना, ये क्या है, ये C, है ना, इंटरसेप्ट एट y एक्सिस, है ना, ठीक है। तो आप बताओ मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो, क्या बोलोगे, 0,0, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0, है ना। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे आप, 0, y एक्सिस का 0 है, और फिर ये नीचे कितना, माइनस का C, ये आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप मुझे इजीली P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दोगे, है ना। अच्छा, इस कंडीशन में आप मुझे ये बताओ स्लोप पॉजिटिव है या निगेटिव, तो आप बोलोगे सर ये जो थीटा है, इंक्लिनेशन, है ना, ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, है ना, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब टेन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव स्लोप, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। आगे हम लोग दूसरा देखते हैं, ये देखो आप, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, है ना। अब कुछ अगर इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा, इस तरीके से, है ना, इसे इंटरसेक्ट करवाओ, बोलो, है ना। तो ये जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, C, है ना, इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, है ना। तो y इंटरसेप्ट ये होगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे, है ना, कोऑर्डिनेट आपको बताना है इस P पॉइंट का, क्या बोलोगे आप, 0,C, है ना। और इस पॉइंट का भी आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, अगर ये x है तो, है ना, x,0, ऐसे करके, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे ये θ1 आप ले लो, है ना, तो θ2 ये है, तो θ2 क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना, मतलब tan θ2 क्या होगा, निगेटिव। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप माइनस भी, है ना, स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, है ना, कि स्लोप पॉजिटिव कहाँ पे होगा, निगेटिव कहाँ पे होगा, है ना। अब देखो मैं इससे थोड़ा सा और आगे बात करता हूँ। ठीक है, ये मैं एक कर्व इसमें ड्रॉ करता हूँ, है ना, ये आप एक कर्व ले लो, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x का ग्राफ है ना। अब एक लाइन जो कि टू पॉइंट पे इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ऐसा लाइन जो कर्व को 2 पॉइंट को, है ना, इंटरसेक्ट करे, ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंट, है ना।
इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है ना, P का है ना ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितना है, x में है ना, ये कितना है x1, और y में कितना है, अच्छा Q का ओरिजिन से कितना है, ये है x2 है ना, और y में अगर मैं बात करूं तो ये देखो y1 और ये y2, ये बात होगा है ना। ठीक है, तो P पॉइंट का जब आप कोऑर्डिनेट लिखोगे तो क्या लिखोगे, x1 कामा y1, और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे, x2 कामा y2। बोलो ये बात समझ में आया। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दूं है ना, इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ कर दूं इसको इस तरीके से, तो आप बताओ मुझे R पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आप क्या बोलोगे, R पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप क्या बोलोगे, x2 कामा y1, ये बात बोलोगे क्या, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं Q R के बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, आप क्या बोलोगे, Q R के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, y एक्सिस में है ना ये, तो ये बात मैं बोलूँगा क्या, y2 माइनस y1, बोलो है ना। और P R के बीच का डिस्टेंस आप क्या बोलोगे, x2 माइनस x1, ये बात आप बोलोगे है ना। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो आप क्या बोलोगे, tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, ये बात बोलोगे है ना। ठीक है, तो इसको अगर मैं ये बात बोल देता हूँ डेल्टा y है ना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा x, तो ये बात भी लिख सकते हैं हम लोग tan थीटा इक्वल्स टू कितना, डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये बात बोल सकते हैं है ना। ठीक है, अब देखो अगर मैं ऐसा करता हूँ, ये ग्राफ ये y एक्सिस का, ये x एक्सिस का, अगर इस तरीके से है ना, अगर इस तरीके से ये Q पॉइंट था है ना, और ये अपना P पॉइंट था है ना। अब हम Q पॉइंट को क्या किए कि Q पॉइंट को P के पास ला रहे हैं ना। अब देखो Q पॉइंट को हम लोग P के पास ला रहे हैं ना, तो ये मान के चलो Q1 पे ऐसे कट किया एक लाइन है ना। दूसरा अगर मैं थोड़ा सा और पास लाऊं तो ये कितना Q2, ये Q3, Q4 है ना। मतलब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो इस तरीके से देखो, पहले ये था सेकेंड को और मैं थोड़ा सा डिक्रीज किया है ना, तो अब क्या बन गया, कुछ ऐसा बन गया क्या, बोलो, सेकेंड कुछ इस तरीके से बन जाएगा, बोलो ये बात समझ में आया। और थोड़ा सा डिक्रीज करूँगा मैं सेकेंड को तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, थोड़ा सा और डिक्रीज करूँगा तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, बोलो, थोड़ा सा और डिक्रीज करूँगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा है ना। फाइनली अगर मैं थोड़ा और पास ले जाऊं तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा है ना, और यहाँ पे अगर मैं कुछ इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करूं है ना, बोलो ये बात समझ में आया है ना। तो यहाँ पे सेकेंड धीरे 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 ये क्या होगा, P पॉइंट के पास आ जाएगा, और जब पास आएगा तो गैप क्या होगा, वेरी स्मॉल। मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये बात बोल सकता हूँ है ना, क्या बोल सकता हूँ कि डेल्टा x टेंडिंग टू 0 है ना, मतलब क्या हो जाएगा, गैप इज वेरी वेरी स्मॉल है ना। इसको हम लोग एक नाम भी दिए होते, क्या,
इनफिनिशियबल नंबर है ना, इनफिनिशियबल नंबर, इसको हम लोग एक नाम भी दिए होते, ठीक है। तो अगर मैं ये बात लिखता हूँ, अगर मैं ये बात लिखता हूँ कि यहाँ पे डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो है ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ऐसा बोल सकते हैं क्या, टेन थीटा है ना, टेन थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, है ना, ये बात बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो है ना, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स है ना। तो टेन थीटा इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स है ना, हम लोग क्या बोलेंगे, टेन थीटा इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स। बोलो, ये बात समझ में आया, टेन थीटा इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स है ना। तो ये बात आप यहाँ पे लिख सकते हो। To bring the Q point, to bring the Q point to the P point, ऐसे लिख लो आप, मैं लिखाता हूँ आपको, ऐसे लिखो आप, ब्रिंग द पॉइंट क्यू वेरी वेरी, ब्रिंग द पॉइंट क्यू वेरी वेरी नियर टू P, the gap delta x will tend to जीरो है ना, the gap delta x tending to जीरो, ठीक है। the second will become tangent of the curve tangent of the curve, slope of the tangent to the curve tan theta equals to dy by dx, है ना। तो सब Q पॉइंट को क्या करेंगे, P पॉइंट के पास लाएंगे, है ना, तो गैप क्या होगा इसके बीच में, बहुत छोटा हो जाएगा, है ना, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो सेकेंड किस में कन्वर्ट हो गया, टेंजेंट में, है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल डेरिवेटिव मीनिंग्स, है ना, ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट। ये बात समझ में है ना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछूं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन फर्स्ट, ये लाइन L1, ये लाइन L1 L2, ये थीटा कितना है 60 डिग्री, ये थीटा 30 डिग्री, है ना। तो बताओ मुझे स्लोप ऑफ लाइन
1 क्या होगा, और स्लोप ऑफ लाइन 2 क्या है ना। यहाँ पे और भी क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आपको बताते जाना है ना। तो आप क्या बोलोगे, स्लोप ऑफ लाइन 1 क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, √3। स्लोप ऑफ लाइन 2 क्या बोलोगे आप, tan 30 डिग्री, ये हो जाएगा 1/√3। तो आप यहाँ पे इजीली ये बात बोल सकते हो, स्लोप ऑफ लाइन 1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ लाइन 2, है ना, क्योंकि √3 का वैल्यू 1.73 डिवाइड करोगे तो दूसरे वाले का कम हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का बात करता हूँ इस तरीके से। ये अगर जब स्लोप पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के, है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन 3 है ना, तो लाइन 3 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, तो उस समय में स्लोप इक्वल्स टू tan 0 डिग्री इक्वल्स टू 0, है ना। स्लोप क्या हो जाएगा, 0। अगर इस तरीके से, अच्छा यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे क्या है, एक्यूट एंगल, है ना, तभी ये पॉजिटिव स्लोप है। थीटा इज एन एक्यूट एंगल, है ना, तो स्लोप इज पॉजिटिव। ये बात मैं ऑलरेडी पहले ही बता ही दिया हूँ, मुझे लग रहा है ना, यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब मैं आगे अगर बात करूँ यहाँ पे, है ना, तो ये देखो जब ये ग्रेटर देन, है ना, 90 डिग्री होगा, मान के चलो आप ये थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री है ना, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, स्लोप L1, है ना, स्लोप ऑफ लाइन 1 इक्वल्स टू क्या बोलोगे आप, tan 120 डिग्री, तो tan 90 प्लस 30, है ना, और tan क्या होगा, चेंज किस में, कॉट में 30 डिग्री, है ना, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का कॉट 30 कितना, √3, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो मतलब जब थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना, उस कंडीशन में क्या आने वाला है, स्लोप इज निगेटिव, स्लोप इज निगेटिव, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक नोट बना के लिख लो, है ना, यहाँ पे एक नोट बना के लिख लो, एक्यूट एंगल, acute angle, slope is positive, obtuse angle, slope is negative, theta equals to 0 degree, slope equals to 0, theta equals to 90 degree, slope is इन्फिनिटी, है ना। तो इस तरीके से, है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, है ना, क्या होता है, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एट ए पॉइंट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट। ये बात समझ में है ना। अब देखो अगर मैं आगे यहाँ पे बात करूँ मैक्सिमा मिनिमा का, है ना, ऐसा करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा हम कल के लेक्चर में देखते हैं, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।